हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2016 टीजीटी की तैयारी के दौरान जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। क्योंकि इस बात को लेकर के आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपके कितने क्वेश्चन उस समय सही हो रहे थे। आप इसलिए भी इस बात को जानना चाहते हैं कि चूँकि आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ, आप जो है कितना प्रैक्टिस सेट में सही करें, जिससे आपको एक एक आश्वस्तता मिले कि हाँ, आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे और आपका चयन हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम 9 मार्च 2019 को था और इस एग्ज़ाम से पहले जो है 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम था प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 की। उससे पहले जो है दिसंबर में केवीएस की वैकेंसी थी। उससे पहले जुलाई में जो है एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ था। अगर मैं देखूँ तो लगभग मार्च 2018 से जनवरी 2019 तक मैंने टीजीटी के सिलेबस को नहीं टच किया हुआ था। क्योंकि अगर देखा जाए तो टीजीटी का जो लिटरेचर पोर्शन है उसका सिलेबस बिल्कुल डिफर था एलटी के। तो हालांकि ग्रामर तो सेम था, लेकिन इस दौरान जो है मैं चूँकि अब हमारे पास समय नहीं था। अभी तक मैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, तो मेरे रिवीजन भी नहीं हुए थे। अब चूँकि इस एग्ज़ाम को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास मुश्किल से 55-60 दिन मिलते हैं। अब इस 55-60 दिन को मुझे सबसे पहले फोकस करना था रिवीजन पर, जिससे हमारा जो पुरानी तैयारी थी उसको मैं रिवाइव कर सकूं और अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूं। इसमें लगभग मैंने 40 दिन मेहनत करने के बाद जब 20 दिन एग्ज़ाम बचे थे, 18-20 दिन, उस दौरान मैंने एक कोचिंग में प्रैक्टिस करने के लिए मैं गया। अब वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं मित्र, उस दौरान मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। मुझे ये लग रहा था कि मेरा चयन सुनिश्चित है, मुझे कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैंने कई साल से मेहनत किया था, 3-4 साल से मैं मेहनत कर रहा था लगातार, और इधर एग्जाम्स भी दिया हुआ था, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था। अब रिवीजन कर रहा था, वो भी चीज़ें अच्छी हो रही थी। ग्रामर मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका था, लिटरेरी टर्म्स तैयार ही हो चुके थे, बस 4 राइटर थे, इन्हीं 4 राइटरों को रिवीजन करना था अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ। वो सर जो है प्रैक्टिस सेट इतना उनका उसका लेवल इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ था, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो आसमान में था वो पाताल में घुस गया। अब उसमें मेरे लगभग 75-76 के आसपास में पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सही हुए। अब एग्ज़ाम 20 दिन बचा है, मेरा मोराल बिल्कुल धरती में घुस गया। मेरे समझ में नहीं आया कि यार मैं तो क्या सोच रहा था, क्या हो रहा है। हालांकि फिर मैं गया, उस प्रैक्टिस सेट पेपर को मैंने एनालाइज किया, देखा, तो मुझ में उस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी कमियां नज़र आई। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से दूसरे दिन फिर उस प्रैक्टिस को करने के लिए गया, चूँकि वो लगातार करवा रहे थे। दूसरे दिन भी यही कंडीशन होती है, 2-4 क्वेश्चन बढ़ते हैं, लगभग 78-80 के आसपास में क्वेश्चन होता है मेरा सही। अब फिर मेरा मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है। मुझे लगता है कि यार मेरी तैयारी इसी लेवल की ही है और 80 क्वेश्चन में कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, हम कभी नहीं सोच सकते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो इस तरीके से मेरा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उसके बाद मैं तीसरे दिन फिर उनके यहाँ प्रैक्टिस जाना बंद कर दिया। जो मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं तो प्रैक्टिस देना बंद करिए। उसके बाद आप क्या करिए, रिवीजन करना शुरू करिए, उसको एनालाइज करिए कि कहाँ गलती है। मैंने उन दोनों प्रैक्टिस पेपरों में ये एनालाइज किया कि कुछ मुझसे गलतियां हो रही थी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद कुछ उसमें पेपर का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल एकदम नेट लेवल का था। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो मैं थोड़ा सा धैर्य बना करके, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है इस समय जब आप ये चाह रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाए और उस दौरान इस तरीके की चीज़ें होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है खुद को समझाना। कहना आसान है पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं अपने आप को कंसंट्रेट करता हूँ, लगभग 10 दिन तक फिर प्रैक्टिस से दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करता हूँ। उसके बाद मैं फिर जो है एक प्रैक्टिस की बुक लाता हूँ, उसमें प्रैक्टिस कर रहा था। और मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 पेपर ही सॉल्व कर पाया था कुल मिला के एग्ज़ाम से पहले। उस प्रैक्टिस में मेरे 95-100 के आसपास में मार्क्स आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं उस प्रैक्टिस को सॉल्व करने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मेरी आदत बन जाए कि हाँ, कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता और विद इन टाइम मैं जो है कर सकूँ।
मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि जहां पर प्रैक्टिस करिए, जो गलतियां हो उसको देखिए, वो गलती दोबारा ना हो। और मैं यही कोशिश कर रहा था लगातार कि मेरी जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से मैं सीख लूं और अपने आप को पॉजिटिव वे में एक चेंजेस लाने का प्रयास करूं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप अभी 80 के आसपास में प्रैक्टिस सेट में, 85 के आसपास में, 90 के आसपास में, 100 के आसपास में कर रहे हैं, तो आपके पास अभी पूरा अवसर है कि आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो सबसे पहले आप रिवीजन पर फोकस करिए। प्रैक्टिस 4, 5, 6 पेपर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। प्रैक्टिस से आपकी तैयारी नहीं होती है, प्रैक्टिस से आपकी तैयारी मेंटेन होती है। आप इस बात को ध्यान रखें। प्रैक्टिस तो आप तभी करेंगे ना जब आपका सिलेबस तैयार होगा, आपका रिवीजन अच्छा होगा, आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, तभी आप इस बात को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपका प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा आपका रिवीजन पर होना चाहिए, आपके जो है, जिससे कि आप अपने सिलेबस पर अच्छे से कमांड बना सकें, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर सकें। प्रैक्टिस इसलिए भी किया जाता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तो उससे पहले आप उस अनुभव को फील कर चुके रहें। मैं तो इलाहाबाद में था, मैंने बल्कि 1-2 पेपर जो है, चूँकि वहाँ पर नारायणी आश्रम था, वहाँ पर कुछ साथी मिल करके प्रैक्टिस कराते थे, तो उस प्रैक्टिस को भी मैंने किया हुआ था। तो ये चीज़ें जो है आपको बड़ी हेल्पफुल रखती हैं। जब आप कई लोग जो है आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जो है उसका पेपर कोई और, आपका पेपर कोई और जांचे, दूसरे का आप जांचिए, इस तरीके से जब होता है। आप OMR पर प्रैक्टिस करते हैं, OMR पर प्रैक्टिस करने के पीछे मैं यही कारण बताता हूँ मित्र कि देखिए, जब आप करते हैं, आप गोला करते हैं, कभी कभी इस तरीके की गलतियाँ होती हैं, आप गोला लगातार आप रंगने में कभी ये इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं उनसे बचते हैं, और साथ ही साथ जो है आप बचते हैं अपने टाइम से, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जो खास करके जो टाइम पर एग्ज़ाम आपका हो, जैसे मान लीजिए TGT PGT के एग्ज़ाम्स जो है 10 से 12 होते हैं या फिर 2 से 4 होते हैं, इस दौरान पर आप प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। यह आपके लिए बेहतरीन और बहुत अच्छा साबित होगा। आप इस तरीके से करके अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मित्र, आपको बिल्कुल फ़िलहाल इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको घबराना नहीं है, आपको आपके माइंडसेट को मेंटेन रखना है, सकारात्मक वे में आपकी तैयारी को करना है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। अन्यथा देखिए, आपकी तैयारी कितनी भी हो, आप जब अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर आपके लिए थोड़ा समस्याएं हो जाएंगे। मतलब 50 प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 10 ही प्रैक्टिस करिए, 15 ही करिए, 20 ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जिसको करिए प्रॉपर तरीके से करिए। और एक दिन में 1 से ज़्यादा मत करिए। अक्सर मैं देखता हूँ कई साथी हैं मैसेज करते हैं, सर मैं 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। ऐसा ना करिए, कोई मतलब नहीं, उससे आपकी तैयारी नहीं होती, उससे तैयारी पर आप मजबूती बनती है। लेकिन तैयारी तो आपकी असली आपके सिलेबस पर कमांड से होती है ना, आपके जो है रिवीजन से आपकी तैयारी होती है, आपके उस टाइप के क्वेश्चन से तैयारी होती है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप प्रैक्टिस तो एक इस तरीके की चीज़ है कि जो आपको अनुभव दिलाता है आपके एग्जाम का, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पर पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस पर ही आश्रित ना रहें। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।